साल था 1955। चूरू जिले के हरपालसर गांव के रहने वाले उत्तम सिंह राठौड़ के घर पर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया राजेंद्र। पिता आरएएस अफसर थे और राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन बेटा छात्र जीवन से ही राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा था। पहले स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीता और साल 1980 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। वहीं से उन्होंने राजनीति में अपना सफर शुरू किया। राजेंद्र राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के फायर ब्रिगेड है। विवाद चाहे किसी का भी हो, पार्टी मीडिया से निपटने के लिए उन्हें ही आगे कर देती है। पार्टी और पब्लिक पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाने वाले नेता राजेंद्र राठौड़ का आज जन्मदिन है और इस रिपोर्ट में हम उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से जानेंगे जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। इसलिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें दोस्तों, और साथ ही मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। राजेंद्र राठौड़ का गांव सरदार शहर तहसील में है। परिवार अच्छा खासा संपन्न था। पिता पढ़े लिखे अफसर थे और वो चाहते थे कि बेटा भी अच्छा खासा पढ़ लिख ले। इसीलिए हनुमानगढ़ उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा गया। पढ़ाई में भी उनकी खासी दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने एमए भी किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से डीएलएल और एलएलबी भी किया। राजेंद्र राठौड़ अपने कॉलेज के दिनों से ही पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से काफी प्रभावित थे। दोस्तों, उस वक्त राजस्थान में कॉलेज से ही राजनीति की बिसात बिछनी शुरू हो जाया करती थी। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में जीतने वाले स्टूडेंट राजनीति के 50% दाव पेच तो कॉलेज में सीख कर ही मैदान में आया करते थे। राजेंद्र राठौड़ ने भी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीता और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बने। यहीं से उनकी राजनीति में एंट्री हो गई। 6 फुट की कदकाठी है और 6 बार विधायक रहे हैं। अपने जीवन का पहला चुनाव हारने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने दूसरा कोई चुनाव आज तक हारा नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव 1985 में लड़ा था, कांग्रेस की हामिदा बेगम के सामने। हामिदा बेगम ने उन्हें हरा दिया। उस वक्त चूरू कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और युवा राजेंद्र के कंधों पर जिम्मेदारी थी इस गढ़ को फतेह करके बीजेपी का परचम फहराने की। इसीलिए पहली बार हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1990 में एक बार फिर से चुनाव लड़ा और इसी सीट पर उन्होंने हामिदा बेगम को हराकर चुनाव जीत लिया। कहा जाता है कि राठौड़ पहली बार में ही समझ गए थे कि जनता को नाराज करके दाल गलने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों में जगह बनाना शुरू किया। वो लोगों के सुख दुख में उनसे मिलने खुद जाया करते थे। युवाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों में राजेंद्र तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और इधर संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। तभी तो राजस्थान बीजेपी की कमान चाहे भैरव सिंह शेखावत के हाथ में हो या फिर वसुंधरा राजे के, राठौड़ ने कभी किसी को नाराज नहीं किया और आला कमान के वो हमेशा नजदीकी रहे। जब वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान बीजेपी में एंट्री ली थी ना, तब राठौड़ ने ही सारे विधायकों को मनाया था। यही वजह थी कि भैरव सिंह शेखावत हो या फिर वसुंधरा राजे, राठौड़ हर सरकार में मंत्री चुने गए। साल 1990 में चूरू से चुनाव जीतना उन्होंने शुरू किया था और वो लगातार इस सीट से जीतते रहे। लेकिन साल 2006 में दारिया एनकाउंटर में उनका नाम आया और राठौड़ ने अपना अगला चुनाव लड़ा तारानगर से और कांग्रेस के कद्दावर नेता चंद्रशेखर बैद को उन्होंने हरा दिया। वक्त बीतता गया और राठौड़ के सितारे भी बुलंदियों पर चढ़ते गए। तभी तो दारिया प्रकरण में जेल जाने के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। खुद अरुण जेटली जैसे कद्दावर नेता भी राठौड़ से मिलने के लिए जेल में आए, तो वहीं उनके समर्थकों ने जेल के बाहर उनके जन्मदिन का जश्न मनाया। ब्लड डोनेशन कैंप का जगह जगह आयोजन किया गया। राठौड़ जेल में होकर भी प्रसिद्ध होने लगे और साल 2012 में वो जेल से बाहर आए और एक बार फिर से उन्होंने चूरू विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ा। चुनाव जीतकर वो 2013 में वसुंधरा सरकार में चिकित्सा मंत्री बने। बताया जाता है कि राजेंद्र राठौड़ ने चिकित्सा मंत्री बनने के बाद भी अपने क्षेत्र के लोगों को खास तरजीह दी। अगर कोई मरीज चूरू से जयपुर इलाज करवाने के लिए जाता था तो डॉक्टर्स के लिए ये जरूरी होता था कि वो उसे एडमिट करें और उसका अच्छे से इलाज करें। हालांकि कई बार इस पर विवाद भी हुआ, लेकिन चूरू के लोगों के दिलों में राठौड़ अपनी पकड़ को और भी मजबूत करते चले गए। यही वजह थी कि वसुंधरा विरोधी लहर होने के बावजूद भी साल 2018 में राजेंद्र राठौड़ चूरू की सीट से एक बार फिर चुनाव जीत गए। भाषण देने में राठौड़ बेहद माहिर माने जाते हैं। वोटर्स पर उनकी पकड़ मजबूत है, इसीलिए वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। कई विवादों में नाम आने के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है।
फिलहाल भी विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हैं। आज उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़े ये कुछ खास सियासी किस्से थे दोस्तों। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर से शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा और कौन से नेता से जुड़े किस्से आप सुनना चाहते हैं ये भी आप मुझे बताएं। ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से देखने, सुनने और जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।